स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास आया है एक सैमसंग का डिवाइस जिसका मॉडल है A04E और इसका जो मॉडल कोड है वो A042F है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो नॉक्स का इसमें एरर आ रहा है और ये इसका जो फुल सेटअप है वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके पास कोई सेम डिवाइस आया है A042F का और उसमें उसका जो फुल सेटअप है वो नहीं हो पा रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है इसमें जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसका जब हम सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो वाईफाई है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है तो हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो वॉच करना है और कोई भी आपको पार्ट यहाँ पर स्किप नहीं करना है। यहाँ पर अभी ऊपर देख सकते हैं अपडेटिंग नॉक्स इनरोलमेंट का इनरोलमेंट सर्विस 100% आ रहा है। यही इसमें एरर है, आगे जाके ये नॉक्स पे जाके ये स्टक हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम आपको एक बार एरर दिखा दे रहे हैं। अगर सेम एरर है तो आप सेम प्रोसेस से आपका जो इशू आ रहा है, जो सेटअप नहीं हो पा रहा है, वो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पीसी में अनलॉक टूल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको ओपन करना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फ़्लैश फ़ाइल दी है, वहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है। आगे जाके आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है और फ़्लैश फ़ाइल का क्या वर्क रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो यहाँ पर हमारा जो अभी गेटिंग फॉर रेडी सेटअप पे डिवाइस है, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर और वेट करेंगे जब तक हमारा फुल सेटअप नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सेटअप योर फ़ोन का ऊपर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नॉक्स मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो हाईलाइट हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा नॉक्स मैनेजमेंट का। तो इस प्रकार से एरर आ रहा है अगर आपका सैमसंग का यहाँ पर साइन इन इन्फो सैमसंग नॉक्स मैनेजमेंट प्लीज़ वेट, अगर यहाँ पर आपका जो डिवाइस है स्टक हो रहा है तो आप सेम प्रोसेस से उसका जो ये जो इशू आ रहा है ये बिल्कुल आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो हम आपको एरर एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा भी मैनेजमेंट आ रहा है। तो थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, ये भी और नेक्स्ट जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाके ये आईडी और पासवर्ड मांगेगा और अगर हम आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो वहाँ पर जाके ये एरर हो जा रहा है। ये पहले बेसिकली आप जब मोबाइल को पहले फॉर्मेट करते थे तब ये ऑटोमेटिकली आपका जो नॉक्स है वो आपका इनरोलमेंट हो जा रहा था, बट अभी ये कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण नहीं हो पा रहा है। तो ये इस प्रकार से एरर आ रहा है, एरर KMAF5011। तो इस प्रकार का अगर एरर आ रहा है तो ये आपको कैसे फिक्स करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम ओके कर देंगे। एक बार हम और ट्राई करेंगे कि आप नेक्स्ट अगर ओके हम करेंगे तो दोबारा से क्या एरर आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम अपने जो डिवाइस को वो ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली अपने जाएंगे पीसी पे। पीसी पे जाने के बाद हमने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को पहले ऑन करके रखा हुआ है और अनलॉक टूल को पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मीडिया टेक का जो ऊपर टैब दिख रहा है यहाँ पर जाना है और नीचे का ऑप्शन दिख रहा है अनलॉक बूट लोडर का। ये जो ऑप्शन मैंने जिस पे हाईलाइट दिख रहा है, हाईलाइट नहीं दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अपना जो मोबाइल है वो पीसी से कनेक्ट करके रखा हुआ है और मोबाइल को यहाँ पर हमने ऑफ़ किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं प्री लोडर का जो पोर्ट है यहाँ पर वो आया है और उसके बाद हमारा जो अनलॉक टूल है उसको उसने यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो ब्रो मोड में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इस प्रकार का एरर आ रहा है तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है यहाँ पर, तो आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर आप देखते हैं अनलॉकिंग बूट लोडर होके यहाँ पर हो गया है। अभी हमारा अपना जो डिवाइस है उसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बूट लोडर अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बूट लोडर अनलॉक नहीं करेंगे तो जो मॉडिफाइड फाइल है वो यहाँ पर फ्लैश नहीं होगी और आपको आगे जाके एरर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम
अनलॉक टूल का यूज़ कर रहे हैं बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। आप यूएमटी टूल से या किसी अदर टूल से भी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर अनलॉक टूल का यूज़ किया है, तो आप अनलॉक टूल या एंड्रॉयड मल्टी टूल या यूएमटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो बूट लोडर है वो टूल से तो बूट लोडर अनलॉक डन दिखा रहा है, बट हम यहाँ पर मोबाइल में चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बूट लोडर है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। मोबाइल में भी हमारा शो कर रहा है कि हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिंपली हमने जो फ्लैश फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और हम इसको जो फ्लैश करेंगे वो सेम MFW टूल से फ्लैश करेंगे। हम यहाँ पर अपना जो डिवाइस है उसको यहाँ पर हम तीनों बटन दबा के रखेंगे। जैसे ही मोबाइल ऑफ होगा पावर बटन छोड़ देंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो डाउनलोड मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड मोड का जो पोर्ट है यहाँ पर वो शो हो रहा है। अब सिंपली हमारी जो मॉडिफाइड फाइल हमने यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो हम यहाँ पर पहले BL सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारी जो AP फाइल है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद CP जो फाइल है यहाँ पर हम वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो CSC फाइल है हम यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी यहाँ पर चारों फाइल सेलेक्ट हो चुकी हैं, और हमने यहाँ पर जो फ्लैश का जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने क्लिक किया है, और हमारी जो फ्लैशिंग है यहाँ पर वो स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारी फ्लैशिंग यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हमारी जो फ्लैशिंग है वो भी यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर आपका नॉक्स का एनरोलमेंट का एरर आ रहा है, सैमसंग A042F का डिवाइस अगर आपके पास आया है तो आपको बिल और बॉक्स चेक कर लेना है। और अगर आप चेक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल दी है आपको वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अनलॉक टूल UMT या एंड्रॉयड मल्टी टूल आपको कोई भी एक टूल आपको यूज़ करना है इसका बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। टूल आपको अगर आपको नीड है तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.akgsm सर्वर वहाँ से आप टूल रेंट ले सकते हैं। लेने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है, और ID पासवर्ड जो आपको वेबसाइट से मिला है वो आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली जैसा मैंने आपको बूट लोडर अनलॉक करके दिखाया था अनलॉक टूल में, आपको सिंपली जाके उसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक करना है। एंड्रॉयड मल्टी टूल से भी आप कर सकते हैं और UMT टूल से भी आप कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको मोबाइल में चेक करना है कि बूट लोडर का जो एरर है वो आपको मोबाइल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको सिंपली मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाना है। डाउनलोड मोड में ले जाने के बाद आपको जो आपने फ़ाइल को डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सेम MFW या आप ओडिन टूल से इस फ़ाइल को आपको सेलेक्ट करना है। BL फाइल आपको BL में सेलेक्ट करना है, AP की फ़ाइल आपको AP में सेलेक्ट करना है, CP की फ़ाइल CP में, और CSC की फ़ाइल CSC में आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फ्लैश का जो ऑप्शन है स्टार्ट का उसको आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फ्लैशिंग है स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप डायरेक्ट हम नीचे हमारे जो वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। जो भी एरर होगा अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ से किया जाएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी एरर है आपको हमें पिक सेंड कर सकते हैं। तो जो हमारा द्वारा बताया जाएगा आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। जो आपका डिवाइस है वो 100% नोक्स का जो एरर आ रहा है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अभी डिवाइस है वो लगभग फ्लश हो चुका है, तो थोड़ा सा हम और वेट करेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो सिंपली रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पर डन हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो मैंने आपको फ्लैश फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, इसका जो बाइनरी है वो लेटेस्ट है, यानी डी वर्जन की बाइनरी है। तो आपके पास कोई सा भी अगर बाइनरी का मोबाइल आया हुआ है तो आप इस फाइल से उसको ईजिली कर सकते हैं। आपको बाइनरी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। डी तक हमारे पास जो फाइल है वो अवेलेबल है, यानी आपका बाइनरी 1 से लेके डी तक आपका डिवाइस इस फाइल से फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक हम हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो रहा है, तब तक यहाँ पर हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका मोबाइल ऑन होगा, मोबाइल ऑन होने के बाद उसमें आपको एरर एक देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक का एरर आया था और उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिख रहा है दिस इज़ नॉट रनिंग सैमसंग ऑफिशियली सॉफ्टवेयर। तो यानी ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसमें जो फ्लैश फाइल डाली है वो मॉडिफाइड वर्जन की फ़ाइल डाली है, इस वजह से ये रेड कलर में ऐसा लिख के आ रहा है यहाँ पर। तो आपको इसको इग्नोर करना है और आपको वेट करना है जब तक आपका फुल सेटअप का मोबाइल ऑन नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो अभी मोबाइल है वो पूरा ऑन हो चुका है। अभी इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो नोक्स का जो है रहा था वो हमारा फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें मार्क लगा के पूरा नेक्स्ट कर देना है, फिर अग्री पे यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटअप मैनुअली पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा डिवाइस न्यू है। तो यहाँ पर मैनुअली पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर वाईफाई पे स्किप कर दिया हमने, तो यानी हमारा जो नोक्स का एरर है वो अभी नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। लाइट या डार्क आपका जो भी चूज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लाइट का हमने मार्क किया है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। एग्री पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पर हमारा जो होम स्क्रीन है यहाँ पर वो हमें शो हो रहा है, यानी हमारा जो नोक्स का एरर है वो बिल्कुल 100% फिक्स हो चुका है। हमने जो मॉडिफाइड हम फाइल हमने यूज़ की थी वो हमारी 100% वर्किंग है। और बताना चाहूँगा, आप जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको फाइल को अगर बाई करना है तो आपको डायरेक्ट हमसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइल है वो अभी फ्री किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपको पेड ही फ़ाइल को यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा पेड करने की आवश्यकता नहीं है। फ़ाइल का प्राइस जानने के लिए आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।